नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा BND कोड। BND कोड में मैं चाहता हूं कि आज आप एक कल्पना कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि अगर आज से 12 साल पहले आज ही के दिन 2014 में श्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो क्या आज $1 96 रुपये का हो गया होता? क्या $1 इतने रुपए का हो पाता? आप कल्पना करके देखिए। आप ये भी कल्पना कीजिए कि अगर आज से 12 साल पहले आज ही के दिन श्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो क्या पेट्रोल 100 रुपये के पार हो पाता? और क्या डीजल, आप डीजल की कीमत भी देखिए, क्या डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमत लगभग बराबर हो पाती? आज से 12 साल पहले 2014 में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कितना भारी अंतर था। डीजल बहुत सस्ता होता था और पेट्रोल उससे महंगा होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने डीजल का भी विकास कर दिया, सबका साथ और सबका विकास, यानी आज दोनों की कीमत लगभग बराबर हो गई है। और गैस सिलेंडर, आप कल्पना कीजिए, आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि अगर 12 साल पहले प्रधानमंत्री नहीं बने होते मोदी जी तो क्या गैस सिलेंडर सिर्फ 434 या 35 रुपये में मिला करता था, वो क्या 900 रुपये के पार हो पाता? आप कल्पना कीजिए। आप ये भी कल्पना कीजिए कि 2014 में 12 साल पहले अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो क्या हर परीक्षा का पेपर लीक हो पाता? आपको पता है, आप कल्पना कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अब से 12 साल पहले कभी कभार ही पेपर लीक हुआ करता था, हर एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं हो पाता था। लेकिन 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप देख रहे हैं कि लगभग हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा है। 2014 में 12 साल पहले अगर कोई और प्रधानमंत्री बन गया होता तो क्या सारे भ्रष्टाचारियों को एक अकेला किसी एक अकेली पार्टी में सारे भ्रष्टाचारियों को शामिल करवा पाता? आप कल्पना करके तो देखिए। आपको कल्पना में हेमंत बिस्व शर्मा, अजित पवार और शुभेंदु अधिकारी नज़र आएंगे। आप कल्पना करके देखिए। और आप ये भी कल्पना कीजिए कि अगर आज से 12 साल पहले 2014 में श्री प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो क्या आज हमारे देश में बलात्कारी और हत्यारे जेल से बाहर आ पाते? क्या गुरमीत बाबा राम रहीम जेल में होते या जेल से बाहर होते? वो जेल में ही सड़ रहे होते। अगर श्री 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बने होते। आप ये भी कल्पना कीजिए कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते 2014 में तो क्या हमारे देश के जवानों को कोई अग्निवीर बना पाता, जिनकी अच्छी खासी परमानेंट नौकरी हुआ करती थी? क्या किसी और में ये दम था? क्या कोई और उन्हें अग्निवीर बना पाता? मैं चाहता हूं कि आज आप ये कल्पना भी कीजिए कि अगर 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने होते मोदी जी तो क्या हमारे देश में 700 से ज़्यादा किसानों की जान जा पाती? और आप ये भी कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में 12 साल पहले मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो क्या हम कपड़ों से पहचान करना सीख पाते? कोई हमें बता पाता? अगर उनकी जगह पर कोई और प्रधानमंत्री बना होता तो क्या वो हमें कपड़ों से पहचान करना सिखा पाता? आपको सिर्फ कल्पना करना है। आप कल्पना कीजिए। आप ये भी कल्पना कीजिए कि अगर उनकी जगह पर कोई और प्रधानमंत्री बना होता तो क्या वो विदेश में जाकर खी कर पाता? क्या किसी और में ये क्षमता, ये योग्यता है या थी? इसीलिए हम बार बार आज आपसे कह रहे हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप कल्पना कीजिए। आप ये भी कल्पना कीजिए कि वोट चोरी, क्या वोट की चोरी कैसे की जाती है या कैसे कर सकते हैं? क्या पहले इस देश के लोगों को पता था? कोई बता सकता था? आप सिर्फ कल्पना करते रहिए, मैं कल्पना कराता रहूँगा और आप कल्पना करते रहिए। क्या कोई और प्रधानमंत्री बना होता तो वो इतने सारे देशों की यात्राएं कर पाता? इतने सारे मंदिरों में टन टन पूजा पाठ कर पाता? आप कल्पना कीजिए। आज आप
ये भी कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने होते मोदी जी, तो क्या हमारे देश में इतनी लिंचिंग हो रही होती? कोई इतनी लिंचिंग कर पाता? कहीं भी किसी को पकड़कर मार पाता? किसी की दाढ़ी खींचकर, किसी की टोपी खींचकर, सिर्फ पहचान देखकर कोई किसी को इतनी आसानी से मार पाता? ये सब कैसे संभव हुआ है? 2014 के बाद ही संभव हुआ है। कोई जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलकर क्या कोई किसी को पीट पीट कर इतनी आसानी से मार सकता था? आप सिर्फ कल्पना कीजिए, आप ये भी कल्पना कीजिए, क्या कोई एक ही दिन में इतनी बार कपड़े बदल सकता था? आप कल्पना करके तो देखिए। आप ये भी कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में 12 साल पहले मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने होते, तो क्या हमारा देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 से नीचे जा पाता? हमारा देश 100 से ऊपर ही कहीं घूम रहा होता। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि 157 पर जो है आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश 157वें नंबर पर जो पहुंच पाया है, वो किसकी बदौलत पहुंच पाया है? और आप ये भी कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने होते, तो क्या हमारे देश के लोगों को कोई पकौड़ा तलना सिखा सकता था? या नाले की गैस से चाय बनाना कोई और सिखा सकता था? आप सिर्फ कल्पना कीजिए, अगर गलती से राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए होते, तो क्या कोई नाले की गैस से चाय बनाना हमको आपको सिखा सकता था? आप ये भी सोचिए, आप कल्पना कीजिए, कल्पना करते रहिए। अगर कोई और हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया होता, तो क्या वो हमारे और आपके खाते में 15-15 लाख रुपया डालने की बात कर पाता? क्या कोई कर सकता था? या विदेशों से काला धन लाने की बात कोई और प्रधानमंत्री बन गया होता, तो क्या वो कर पाता? और आप ये भी कल्पना करके देखिए कि अगर 12 साल पहले मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते, तो क्या कोई और हमें नेहरू को कोसना सिखा पाता कि हर चीज़ के लिए नेहरू की गलती होती है? क्या कोई और बता पाता? जवाब आपको पता है। अब आप सबसे बड़ी कल्पना कीजिए। क्या कोई, अगर मोदी जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बना होता 12 साल पहले, क्या वो अपनी गोदी में, एक अकेली गोदी में इतने सारे बच्चों को बिठा पाता? 56 इंच की गोदी में 56 बच्चों को एक साथ बिठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई और बना पाता? तो आप कल्पना करते रहिए और मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा मेलोडी खाने के 56 फ़ायदे। तो आप बिगड़े रहिए गोदी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए मेरा BND कोड।